राम तरह तरह से विलाप करने लगे, मैं माता सुमित्रा को अब कैसे मुंह दिखाऊंगा। हाय, मैं विभीषण को लंका का राज न दे सका। सुग्रीव, तुम सेना लेकर किष्किंधा लौट जाओ, मैं भी यही प्राण दे दूंगा। तभी विभीषण गदा लिए आते दिखाई दिए। वानरों, न समझा कि मेघनाथ फिर आ गया। उनमें भगदड़ मच गई। जामवंत ने सबको बताया कि ये मेघनाथ नहीं, महात्मा विभीषण है। श्रीराम को बिलाप करते देख विभीषण ने समझाया, वीर पुरुष रणभूमि में रोते नहीं। शोक से उत्साह का नाश होता है और सब काम बिगड़ जाते हैं। आप तो वीर शिरोमणि हैं और हम सबको रास्ता दिखाने वाले हैं। लक्ष्मण चिकित्सा से ठीक हो जाएंगे, वे केवल मूर्छित हैं। वेद्याज सुषेण ने कहा कि अगर संजीवनी और विशल्यकृनि औषधियां मिल जाए तो राम लक्ष्मण अभी स्वस्थ हो जाएंगे। ये बातें हो ही रही थी कि पक्षियों के राजा गरुड़ आ गए। उनके आते ही राम लक्ष्मण नागपाश से छूट गए। उनके घाव भर गए और वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। ये देखकर वानर सेना हर्ष ध्वनि करने लगी। उधर रावण को जब ये समाचार मिला तो उसने एक एक करके कई राक्षस वीर लड़ने के लिए भेजे। पहले धूपराक्ष आया, उसको हनुमान ने मार डाला। फिर बज्रदष्ट आया, वह राम लक्ष्मण से लड़ने लगा। अंगद ने बढ़कर तलवार से उसका सिर काट डाला। उसके मारे जाने पर रावण ने अकंपन को भेजा। उसके प्रहार से वानर सेना भागने लगी। तब वीर हनुमान आगे आ गए। राक्षस के तीखे बाणों की परवाह न करके उन्होंने एक बड़ा सा पेड़ उस पर फेंका। अकंपन कुचल कर मर गया। तब रावण का सेनापति प्रहस्त लड़ने के लिए आया। नील ने उससे युद्ध किया और उसका धनुष तोड़ डाला। तब प्रहस्त ने नील पर मूसल से प्रहार किया। उसकी चोट से नील की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर संभल कर उन्होंने एक बड़ी भारी शिला से प्रहस्त को कुचलकर मार डाला। इन योद्धाओं के मारे जाने पर रावण स्वयं युद्ध के लिए चल पड़ा। बहुत से राक्षस वीर मेघनाद, अतिकाय, महोदर, नरांतक, अंधस्को आदि उसके साथ थे। रावण ने पहला बार सुग्रीव पर किया और उनको अचेत कर दिया। फिर उसने सब प्रमुख वानर वीरों को घायल कर दिया। तब लक्ष्मण ने युद्ध करने की आज्ञा मांगी। हनुमान आदि वीर वानरों के साथ श्रीराम ने लक्ष्मण को युद्ध के लिए भेजा। पहले हनुमान से रावण की भिड़ंत हुई। दोनों ने एक दूसरे को मुक्का मारा। मुक्के की चोट से रावण लखड़ा गया और हनुमान के बल की प्रशंसा करने लगा। अब लक्ष्मण और रावण का बाण युद्ध होने लगा। पहले रावण ने बाणों की मार से लक्ष्मण को विचलित कर दिया। लक्ष्मण ने रोष करके रावण का धनुष काट दिया और बाणों से उसका शरीर छेद डाला। उसे लगा कि लक्ष्मण प्राण ही ले लेंगे। तब रावण ने उन पर ब्रह्मशक्ति चला दी। शक्ति के लगते ही लक्ष्मण गिर पड़े। रावण उनके पास चला गया और उन्हें उठाकर लंका ले जाने की कोशिश करने लगा, पर किसी तरह उठा न सका। ये देखकर हनुमान दौड़े आए। रावण को एक घूंसा मारा जिससे वह मूर्छित हो गया। हनुमान ने लक्ष्मण को उठाकर राम के पास पहुंचा दिया। राम के पास पहुंचते ही वे स्वस्थ होकर उठ बैठे। इधर रावण की मूर्छा टूटी और फिर बाणों की वर्षा करने लगा। अब राम ने अपना धनुष उठाया और हनुमान के कंधे पर बैठकर वे युद्ध करने लगे। राम ने अपने पैने बाणों से पहले रावण का रथ नष्ट कर दिया। फिर उसकी छाती में अनेक बाण मारे। रावण का मुकुट भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री राम बोले, रावण, जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर और नए रथ में बैठकर फिर आना। लज्जित होकर रावण लौट गया। इस प्रकार राम रावण संग्राम की पहली मुठभेड़ समाप्त हुई।